नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट गाय यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज फॉर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। और ये जो क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज की हम बात करने वाले हैं, इट इज़ द मोस्ट कॉमन और आई वुड से द फंडामेंटल प्रिंसिपल बिहाइंड एवरी एंड बिहाइंड ऑल क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। चाहे आप लॉ इन्फोर्समेंट की बात करें, चाहे आप मिलिट्री की बात करें, चाहे आप प्राइवेट सिक्योरिटी की बात करें, जहाँ पे भी क्राइम प्रिवेंशन की बात आएगी वहाँ पर ये स्ट्रेटजी हमेशा हमेशा एक बैकग्राउंड में काम करेगी। राइट। जैसे ही आपका एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, लेकिन उसका जो एक बैकग्राउंड है, जो विंडोज़ एप्लीकेशन है, वो विंडोज़ एप्लीकेशन कंटिन्यूस बैकग्राउंड में चलती रहती है। उसी तरह ये क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज कंटिन्यूस आपके किसी भी सिक्योरिटी सेटअप के बिहाइंड, पीछे उसको सपोर्टिंग एलिमेंट की तरह काम करती है। और इस स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं, और आपने इसका नाम सुना भी होगा बहुत बार अगर आप एक एक्सपीरियंस सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं, इसको हम बोलते हैं 4D प्रिंसिपल। राइट। अगर आपने इसका नाम सुना है देन आई एम श्योर कि आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। राइट। आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी ज़रूर होगी। तो 4D प्रिंसिपल को मल्टीपल नामों से जाना जाता है। कुछ इसको 4D के नाम से बोलते हैं, कुछ इसको 3D बोलते हैं, कुछ इसको 5D बोलते हैं। राइट। लेकिन जो ओवरऑल जो आपका कॉन्सेप्ट है दैट इज़ 4D। 4D के बाद आप उसको कुछ भी नाम से बुलाइए, इट इज़ अप टू यू। राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ दिस 4D। 4D है क्या? राइट। 4D में सबसे पहला जो D है, फर्स्ट D, राइट, ये इसे हम बोलते हैं डेटरेंस। व्हाट इज़ डेटरेंस? डेटरेंस मीन्स डर। आप सिक्योरिटी तभी इन्फोर्स कर सकते हैं जब आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वेंडर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कोई भी है, उनके मन में एक डर है। अब डर की बात मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि भई आप उनके पीछे 24 घंटे डंडा लेके दौड़ रहे हैं। राइट। वो डर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जो बूट्स एंड स्टिक्स एंड लॉक्स वाला जो एक कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी का, वो ख़त्म हो चुका है। अभी हम डंडा लेकर गेट पे नहीं खड़े रहते, हम साइकोलॉजिकल डेटरेंस की बात करते हैं। राइट। इसका मतलब ये है कि जब भी हमें कोई सिक्योरिटी सेटअप इंस्टॉल करना है, अगर उसको आप अच्छे से एनफोर्स कराना चाहते हैं, तो आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, या कोई भी आउटसाइडर्स हैं, उनके मन में एक डर होना चाहिए। अब वो डर क्या है? दैट इज़ कॉल्ड साइकोलॉजिकल डेटरेंस। मतलब कि अगर कोई भी सिक्योरिटी प्रोफेशनल या सिक्योरिटी गार्ड गेट पे हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर आपके अंदर आने वाला कोई भी व्यक्ति अंदर आने से पहले 2 बार ये सोचता है कि अगर मैं अंदर जाके कुछ गलत काम करूँगा तो मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा, क्या मैं पकड़ा जाऊँगा, अगर उसके मन में ये बात आती है, इट मीन्स कि आपका जो डेटरेंस है दैट इज़ वर्किंग। तो यही है साइकोलॉजिकल डेटरेंस जो हमें क्रिएट करना होता है। राइट। साइकोलॉजिकल डेटरेंस। तो अब ये साइकोलॉजिकल डेटरेंस होता कैसे है, कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं, दैट इज़ अनदर टॉपिक, हम उसको भी बात करते हैं, हाउ टू क्रिएट साइकोलॉजिकल डेटरेंस। सो डेटरेंस क्रिएट करने के बहुत से तरीके हैं। सबसे पहला है कि आपने अपने एक असेट के लिए आपने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बाउंड्री वॉल बना रखी है। मान लेते हैं कि ये आपका एक असेट है, यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ असेट, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने एक बाउंड्री वॉल बना दी है चारों तरफ। अब ये बाउंड्री वॉल क्या काम करेगी एज ए डेटरेंस, कि कोई भी पर्सन इसको क्रॉस करने से पहले सोचेगा कि क्या मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ, अगर मैंने इसको क्रॉस किया तो क्या मैं पकड़ा जाऊँगा, और इस बाउंड्री वॉल के अंदर क्या है, अनसर्टेनिटी क्या है, इस बाउंड्री वॉल के अंदर क्या है जो मुझे प्रिवेंट करेगा उस असेट तक पहुंचने के लिए। तो ये बाउंड्री वॉल क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ डेटरेंस। ये आपको डेटरेंस क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। सो बाउंड्री वॉल इज़ अ फॉर्म ऑफ डेटरेंस। तो जो मैं आपको चीज़ें यहाँ सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आई एम श्योर कि अगर आप इसको अभी नोट डाउन नहीं करेंगे तो आप इसको भूल जाएंगे। तो राइट डाउन, डायरी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और लिखते जाइए, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। राइट। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको इंटरव्यूज़ में भी हेल्प करने वाला है। जब भी आप फिजिकल सिक्योरिटी के इंटरव्यूज़ में जाएंगे तो आपको पूछ सकते हैं हाउ डू यू क्रिएट साइकोलॉजिकल डेटरेंस, और हाउ डू यू एनफोर्स योर सिक्योरिटी पॉलिसीज़। तो तब ये आपको बहुत मदद करेगा। राइट। तो इसीलिए नोट्स बना लीजिए, और आपको ये इंटरव्यू में काम करेगा, और आपको अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को स्ट्रेंथन बनाने में भी काम करेगा। और अगर आप ASIS के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल PSP या CPP, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं। राइट।
तो ये है बाउंड्री वॉल इज काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डेटरेंस, ये क्रिएट करता है, राइट। दूसरा, आपने डेटरेंस क्रिएट करने के लिए एक गेट है, राइट, ये आपका मेन गेट है, मान लेते हैं दिस इज योर मेन गेट। इस मेन गेट पे आपने क्या कर रखा है, सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल कर दिए। अब ये सीसीटीवी कैमरा जब आपने इंस्टॉल किए तो इट मीन्स आपको वहाँ पे एक बोर्ड लगाना पड़ेगा, दैट इज़ बाय लॉ कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, राइट। तो जब आप ये लिख देते हैं तो पीपल बिकम मोर कॉन्शियस, राइट। वो अच्छे से बिहेव करते हैं, वो लॉज को फॉलो करते हैं, वो आपकी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर उनकी वीडियो आ जाएगी, उनकी पिक्चर आ जाएगी, तो देन दे आर इन ए ट्रबल, राइट। सो सीसीटीवी कैमराज आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेटरेंस, राइट। सीसीटीवी हो गया। दूसरा, आपने उसी गेट पे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स क्या बोलते हैं उनको, डिप्लॉय कर रखा है, राइट, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स। तो सिक्योरिटी गार्ड्स क्या हैं, डेटरेंस। कोई अंदर आने से पहले सोचेगा कि सिक्योरिटी गार्ड मुझे चेक करेगा, मुझे पकड़ लेगा, या अंदर से बाहर कोई चीज़ ले जाने से पहले सोचेगा कि अगर मैं कोई चीज़ चोरी करके बाहर ले जाऊंगा तो गार्ड चेक करेगा और मैं पकड़ा जाऊंगा, राइट। तो बाउंड्री वॉल, सीसीटीवी, सिक्योरिटी गार्ड, फेंसिंग, ऑल ऑफ दीज सिक्योरिटी मेजर्स आर कॉल्ड डेटरेंस। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि पहला डी क्या है, डेटरेंस। और अगर मैं पुलिस की बात करूं, हाउ डू पुलिस क्रिएट डेटरेंस। पुलिस क्रिएट डेटरेंस बाय पेट्रोलिंग, राइट। आप अपनी सिक्योरिटी प्लांट के अंदर कंटिन्यूस पेट्रोलिंग कर सकते हैं, फ्रीक्वेंट पेट्रोलिंग राउंड ले सकते हैं अपने बाउंड्री वॉल के चारों तरफ या अपने इंपॉर्टेंट एसेट्स के चारों तरफ, राइट। दैट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ डेटरेंस, राइट। और पुलिस क्या करती है, मल्टीपल पुलिस पर्सनल्स को डिप्लॉय करती है जब भी कोई मेजर इवेंट होने वाला होता है, टू क्रिएट डेटरेंस, राइट। गेट्स पे, रोड्स पे चेकिंग होती है टू क्रिएट डेटरेंस, ताकि लोग अपने लॉस को फॉलो करें, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट डेटरेंस इन सिक्योरिटी फील्ड, राइट। सो आई एम श्योर कि आपको डेटरेंस का मतलब क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ द सेकंड डी। सेकंड डी क्या है, सेकंड डी भी बड़ा सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये है डिटेक्शन। अब डिटेक्शन क्या है और कैसे होता है, ये भी बात कर लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डिटेक्शन, या डिटेक्ट, कुछ भी आप बोल सकते हैं, राइट। सो हाउ डू यू डिटेक्ट। मान लेते हैं कि आपकी जो डेटरेंस है वो फेल हो गई, आपने बाउंड्री वॉल लगाई, आपने कैमरा लगाया, आपने गार्ड लगाया, लेकिन लोग डरे नहीं, राइट। उनके मन में वो प्रोफेशनल चोर हैं, राइट, दे टुक अ चांस और वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। देन जो आपकी सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है वो एक्टिव हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डिटेक्शन। वो डिटेक्शन जो है वो काम करेगी। कैमरा, कैमरा एक डेटरेंस भी है कि कोई आदमी कुछ गलत करने से पहले सोचेगा, लेकिन अगर वो फिर भी अटेम्प्ट करता है अंदर आने की, तो कैमरा क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा। और जो कंट्रोल रूम में बैठा आपका ऑपरेटर होगा, दैट विल टेक एक्शन, ही विल टेक एक्शन। सीसीटीवी क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे आपका ऑपरेटर है जो उसको कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहा है कंट्रोल रूम में, राइट। ही विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे कुछ फिशी है, यहाँ पे कुछ सस्पिशियस है, वो आके आपके ग्राउंड फोर्सेस को अलर्ट करेगा, ग्राउंड फोर्सेस को। तो ग्राउंड फोर्सेस क्या करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे कि भाई यहाँ पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है। तो दिस इज़ हाउ यू डिटेक्ट, राइट। दैट इज़ अ वन वे। दूसरा क्या है, आपका गार्ड। आपका गार्ड भी ट्रेंड होना चाहिए सो दैट ही कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉर्मल बिहेवियर एंड सस्पिशियस बिहेवियर, राइट। अगर मान लेते हैं कि एक आदमी रोज आता है अपना अंदर से कुछ सामान लेके जो कि ऑथराइज्ड है, राइट, लेकिन एक दिन वो कुछ सामान लेके आ रहा है विच इज़ नॉट ऑथराइज्ड, सो दैट योर जो आपका गार्ड है, दैट ही शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट हिज बिहेवियर, राइट। आपका गार्ड जो है वो उसका बिहेवियर डिटेक्ट करना चाहिए सो दैट ही कैन फाइंड आउट कि वो जो मटेरियल लेके जा रहा है वेदर ही इज़ ऑथराइज टू टेक इट आउट और नॉट। सो दिस इज़ हाउ दिस डिटेक्शन थिंग्स वर्क। आपके पास सेंसर्स हैं, आपके पास PIDS है, राइट। PIDS मीन्स perimeter intrusion detection system. So when PIDS, alarm, CCTV guards, all these things work together, then you will be able to detect any suspicious activity going inside or outside or on your boundary, right. So second layer is called detection, right. So now next layer, third layer क्या बोलती है, let's understand that, right. I'm sure कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो नाउ लेट अस सी कि थर्ड लेयर क्या बोलती है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। डिटेक्शन के बाद आता है आपका डिले,
ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये डिले क्या है और कैसे काम करता है। आपने सीसीटीवी कैमरा से डिटेक्शन करने की कोशिश की, लेकिन वो डिटेक्शन नहीं हो पाई, डिटेक्शन फेल हो गई। देन जो आपका पर्सन है, जो अनऑथराइज्ड पर्सन अंदर आ रहा है, आपको जिसे डिटेक्शन करने में आप फेल हो गए, तो वो अपने फाइनल असेट्स तक पहुंचने के लिए, मान लीजिए कि ये आपका असेट है, यहाँ असेट तक पहुंचने के लिए आप उसको कितना डिले कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिले, राइट। सो लेट मी गिव यू द एग्जांपल कि ये डिले काम कैसे करेगा। मान लेते हैं कि आपका ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, राइट। ये है आपकी बिल्डिंग, राइट। इस बिल्डिंग के यहाँ पे आप चेकिंग करते हैं, राइट। और इस बिल्डिंग की जो बाउंड्री है, यहाँ पे आपके पास है सीसीटीवी कैमरास, यहाँ पे आपकी बाउंड्री वॉल भी है, राइट। और यहाँ पे आपके गार्ड्स भी हैं। और ये आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी पर्सन अंदर आता है उसको ये चेक करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिक्योरिटी चेकिंग। अब मान लेते हैं कि जो पर्सन यहाँ से अंदर आया वो अनऑथराइज था, लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम को बाईपास करके अंदर चला गया। अब आपकी इसी बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल ऑफिसेज हैं, राइट। और हर ऑफिस में एक गेट है, राइट। उस हर गेट पे एक कैमरा है, राइट। और हर गेट पे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है। अब क्या होगा, जो पर्सन ने एक एक्सेस कंट्रोल को बाईपास कर दिया, लेकिन अगर उसको अपने फाइनल असेट तक पहुंचना है तो उसको मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल्स को बाईपास करना पड़ेगा। यहाँ पे किया, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं डिले, कि आपके पास मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी कितनी है कि आप अपने उस अनऑथराइज पर्सन को डिले कर सकें। अब डिले करना क्यों है, डिले इसलिए करना है ताकि आपकी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो उसको डिटेक्ट कर सकें और डिटेक्ट करके उसको रिस्पॉन्स कर सकें। दैट इज़ वाई वी क्रिएट मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल, मल्टीपल लेयर से आपके पास बैरियर्स हो सकते हैं अंदर, राइट। आपके पास बैरियर्स हैं, आपके पास गार्ड्स चेकिंग पोस्ट हैं, आपके पास एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, आपके पास पेट्रोलिंग टीम्स हैं, राइट। तो ये क्या है, मल्टीपल लेयर्स हैं जिसको उससे अनऑथराइज पर्सन को क्रॉस करना पड़ेगा अपने फाइनल असेट तक पहुंचने के लिए, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द डिले सिस्टम, राइट। सो आई होप कि आपको डिले जो है वो समझ आ गया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फाइनल वन, दैट इज कॉल्ड डिनाई, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज डिनाई। That is the fourth one, the fourth D, we call it deny. अब डिनाई क्या है, डिनाई है कि आपने डिले करने की कोशिश की, वो डिले नहीं हुआ, आपने डिटेक्ट करने की कोशिश की, वो डिटेक्ट नहीं हुआ। फाइनली आपके पास ग्राउंड फोर्सेस होनी चाहिए जो उसको प्रिवेंट कर सकें उस असेट तक पहुंचने के लिए। उसको आप पकड़ लीजिए, आप उसको अरेस्ट कर लीजिए, आप उसको कुछ भी करिए, तो दैट इज़ द वन वे टू डिनाई द एक्सेस, राइट। और दूसरा आपके पास है ग्राउंड फोर्सेस टू डिनाई। सेकंड है आपके पास स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल, राइट, कि जो उसको एक्सेस ही नहीं करने देगा उस असेट को, राइट। और उसके पास आपके पास है डिस्पेंसर्स मतलब होते हैं कि आपके पास फॉग, फॉर्म या कुछ केमिकल्स हैं जो आपने उस असेट्स के चारों तरफ लगा रखा है, ताकि जैसे कोई अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस करने की कोशिश करे, देन दोज डिस्पेंसर विल डिस्चार्ज, राइट, और उसको वो डिनाई करेंगे उस असेट तक पहुंचने के लिए। तो यही है डिनाई फाइनल, जिसको हम रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं, राइट। तो लेट अस सी कि डिनाई में और जो 4D हमने पढ़ा था, 4D और 5D में क्या डिफरेंस है, राइट। तो जब हम मान लेते हैं कि आपके जो जितने भी लेयर्स हैं, लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी हैं, वो चारों की चारों काम कर रही हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक
असेट बनाता हूँ। अभी आपको एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं करके। ये आपका एक बहुत प्रीशियस असेट है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने मल्टीपल लेयर्स बना रखी हैं। दिस इज़ द फर्स्ट लेयर, दिस इज़ द सेकेंड लेयर। ये आपकी है, आप चाहे तो काउंट अंदर से कर लीजिए, चाहे बाहर से कर लीजिए, मर्जी है आपकी, है ना। ओके, सो ये मैंने मल्टीपल लेयर्स बना दिए हैं। तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट लेयर है दैट इज़ योर डेटरेंस। ये आपको डेटरेंस क्रिएट कर रही है, राइट। दूसरी लेयर आपको डिटेक्ट करने में हेल्प कर रही है। तीसरी लेयर उसको डिले कर रही है। और फोर्थ लेयर इज़ डिनाइंग द एक्सेस, राइट। तो डेटरेंस, डिटेक्शन, डिले एंड डिनाई। तो ये जो डिले और डिनाई है, इसके बीच में आप एक और डी को ऐड कर सकते हैं। अब वो डी क्या है? डिसेमिनेशन, राइट। उस डी को हम बोलेंगे डिसेमिनेशन। मतलब कि आप उस इंफॉर्मेशन को पास कर रहे हैं। डिसेमिनेशन, पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल रूम और टू योर रिस्पॉन्स टीम्स, QRTs या ERT, जो भी आप बोलते हैं उनको, राइट। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि आपकी डेटरेंस फेल हो गई, आपकी डिटेक्शन भी फेल हो गई, लेकिन जो डिले है इसके अंदर जो आपके मल्टीपल लेयर्स थी, जो आपके एक्सेस कंट्रोल थे, जो आपके गार्ड्स थे, उन्होंने उस अनऑथराइज पर्सन को डिले करने की कोशिश की है। एंड द मोमेंट वो उसको डिले कर रहे हैं, दे आर पासिंग द इंफॉर्मेशन कि येस वी हैव this person who is trying to take the unauthorized access, right? So please send the ground forces to this location जहाँ पे वो unauthorized person है। तो वो क्या होगा? डिसेमिनेशन। कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन गई, कंट्रोल रूम ने QRT को भेजा और वो यहाँ पे आकर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी, जिससे उस QRT ने इसको अनऑथराइज पर्सन को एक्सेस लेने से यहाँ पे डिनाई कर दिया। सो दिस इज़ हाउ दीज 4D एंड 5D काम करते हैं, राइट। सो आई एम श्योर कि आपको ये 4D कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। हमने बात की अभी डेटरेंस की, डिटेक्शन की, डिले एंड डिनाई, राइट। सो डेटरेंस और डिटेक्शन दे कैन ऑल्सो वर्क साइमल्टेनियसली। जो चीज़ डेटरेंस कर रही है वो डिटेक्शन भी कर सकती है, जो डिटेक्शन कर रही है वो डेटरेंस भी दे सकती है, राइट। सो ये प्रिंसिपल हैं, आप इनको फॉलो करेंगे, आप इनको अच्छे से समझ लेंगे, देन यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन योर इंटरव्यू। और आप जब किसी बात करते हैं मैनेजमेंट से, देन यू विल बी एबल टू यूज़ दिस टर्मिनोलॉजीज, राइट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यू वुड हैव लर्न समथिंग। सो इफ़ येस, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट। थैंक यू वेरी मच।